अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। सैकड़ों लोगों को 6-6 लाख रुपए का वीजा देकर कतर बुलाया गया और वहां पर सड़क पर छोड़ दिया गया। ना उनका कोई कार्ड बना कर दिया, ना उनके पेपर्स पूरे किए गए, पैसे पाकिस्तान में पहले ले लिए गए और इस तरह से सैकड़ों लोगों को बेरोजगारी से ये बोल करके हम आपको जनाब 150 रियाल तक का रोजाना की आपको मजदूरी मिलेगी, वहां पर उनको बेयार मददगार छोड़ दिया गया। ये करने वाले भी पाकिस्तानी हैं। हमेशा की तरह ये देखकर मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मैंने सोचा है कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को, मैं 15 साल हो गए हैं गल्फ में, यहाँ की तमाम ये टीटो पार्टियां, ये जितने भी फ्रॉड होते हैं, इन सबको बड़े करीब से मैं समझता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग कम से कम पाकिस्तान में बैठकर जो ये झूठ का शिकार होता है, फ्रॉड का शिकार होते हैं, वो आइंदा ना हो। तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा और अगर आपको समझ आ जाए तो इसको अपनी जुबान में समझाइएगा, ना कर सके तो फिर इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको पता चले और ये फ्रॉड से बच जाए। अब हम सबको पता है कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, वहां से लोग निकलना चाहते हैं, ज्यादातर लोग बाहर आना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो वीजा दरकार होता है, जो जॉब दरकार होती है, उसको समझना बहुत जरूरी है। आप लोगों के लिए वीजा सिर्फ एक पेपर होता है, वहां पर एंट्री लेने के लिए आपको यही लगता है कि वीजा का मतलब है कि आपको उस मुल्क में आने की इजाजत मिल गई, लेकिन असल में वीजा वो नहीं होता। वीजा सिर्फ आपकी वो रेजिडेंसी है, लेकिन असल मामला तो आपके काम का है। क्या आपके उस वीजा के ऊपर जो काम आपको दिया गया है, जो लिखा गया है कि आपने ये काम करना है, वो काम आपको आता है? आपको उस चीज को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। फिर आपने हुनर कौन सा सीखा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी पाकिस्तान में तो ये होता है कि अगर एक काम ना मिला, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, गाड़ी चला ली, रिक्शा चला लिया, कैसे भी करके हम गुजारा कर लेते हैं। लेकिन बाहर के मुल्क में जहां पर आपको बुलाया जाता है उस वीजा के ऊपर, उस वीजा के ऊपर आप सिर्फ वही काम कर सकते हैं जिस काम का वो वीजा है। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है ये समझना कि आपके पास हुनर क्या है और आप किस काम के ऊपर जा रहे हैं। बहुत ज्यादा ऐसे भी केसेस आते हैं जिसमें वीजा मिलता है लेबर का, लेकिन जब वो वहां पर आते हैं तो प्रॉमिस किया होता है एजेंट ने कि आपका वीजा तो जॉब का है, ऑफिस की, और वो जब बंदा वहां पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि ये वीजा तो किसी दूर दराज खेत में काम करने का है एज अ किसान। तो वो वहां पर जाके परेशान होते हैं। तो बहुत जरूरी है उस वीजे को समझना कि वो वीजा है क्या। फिर ये जो मामलात आजकल हो रहे हैं कि 6-6 लाख रुपए लेकर दुबई में या कतर में किसी भी मुल्क में बुलाकर वहां पर बेयार मददगार छोड़ दिया जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है? ये कहा जाता है कि हम आपको जॉब ढूंढने में मदद भी करेंगे। अब ये बड़ा जरूरी है। वीजा में पहला वीजा ये है कि कंपनी वहां से आपको वीजा देती है। मिसाल के तौर पर मैं हूं, मुझे कुवैत का कोई कंपनी बोलती है, मेरी कंपनी बोलती है कि पाकिस्तान से बंदा ले आओ, मुझे वीजा फ्री मिलेगा। याद रखिएगा, ये पॉइंट बड़ा नोट करने वाला है। मुझे वीजा वो फ्री देंगे कि ये एक बंदे की हमें जरूरत है, ये रहा उसका वीजा, हमें पासपोर्ट दो, हम वीजा देते हैं तुम्हें और टिकट भी हम देते हैं, तुम उसको बुला लो। ये ऐसे वीजा इशू किया जाता है। एक वीजा ये होता है। दूसरा वीजा वो होता है कि मैंने एक कंपनी बना ली किसी के साथ मिलके। अब कंपनी बनाने के बाद मुझे उस पर 10, 15, 20 डिपेंड करता है आपका कारोबार क्या है, किस काम की कंपनी बनाई आपने, तो वहां पर मुझे गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करेगी कि मैं मैन पावर रख सकता हूं, यानी 10, 15, 20, 25, 30 जितने भी लोग मुझे चाहिए मैं वो ले सकता हूं। तो गवर्नमेंट मुझे वीजे इशू करेगी। वो दुबई में भी ऐसे ही है, कतर में भी ऐसे ही है और कुवैत में भी ऐसे ही है। मुझे वीज़े इशू करेगी। मैं वो वीज़े, फिर मेरी मर्जी है कि मैं वो वीज़े, वो बंदा जो है वो मैं बुलाता हूँ पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, जहाँ से भी मंगवाना चाहूँ। वो वीज़े फिर क्या होता है कि लोग बेचते हैं। ये इलीगल है, इस तरह करना इलीगल है, ये लीगल नहीं है। याद रखिएगा कि अगर आप वो वीज़े बेच रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, कि आपने वो पैसे लिए वीज़े के और वो पैसे आपने इन्वेस्ट कर लिए अपने कारोबार में, तो उस बंदे को आपने बेयार मददगार छोड़ दिया, तो ये इलीगल है। ये वो वीजे होते हैं मोस्टली जो 6-6 लाख में मिलते हैं, ये बोलकर कि जनाब आप आज़ाद होंगे, आप यहां आ जाएं, आप आज़ाद होंगे, जहां आपको काम मिले आप वो काम कर सकते हैं। ये वही बंदे जलील हो रहे हैं, कतर में भी, दुबई में भी। मेरे कुछ जानने वाले भी हैं, हो सकता है उनको ये गलत लगे कि मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, लेकिन यार मेरे पाकिस्तानियों का नुकसान हो रहा है। तो वापिस आते हैं उस मामले पे कि ये वीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हो गया आपका वो वीज़ा जो टूरिस्ट वीज़ा है, उसके ऊपर आप काम नहीं कर सकते, इलीगल है। दूसरा वो वीज़ा जो कंपनी आपको देती है कि आप आए, हमें आपकी ज़रूरत है अपने मजरे में यानी खेत में, हमें ज़रूरत है पैकिंग में, हमें ज़रूरत है लेबर में, यानी किसी भी किस्म की लेबर में, कंस्ट्रक्शन की लेबर में, इलेक्ट्रिशियन चाहिए हमें, वो वीज़ा वो होता है कंपनी का जेन्युइन वीज़ा। उसके ऊपर आपको रूम भी देते हैं, खाना भी देते हैं मोस्टली,
उसके बाद आपको मेडिकल की फैसिलिटी, आपको साल के बाद छुट्टी भी 30 दिन की देते हैं, उसकी छुट्टी के भी पैसे देते हैं। ये तमाम सहूलतें उस वीज़े के ऊपर होती हैं। फिर आ जाए अब आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़े पे जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको पता है कि यार मैं बड़ा हुनरमंद हूँ, मैं जनाब ट्रायल पत्थर का काम बड़ा कर लेता हूँ, मैं जनाब बड़ा, मेरे पास ये भी हुनर है, और आपको सिर्फ वीज़ा चाहिए कि मेरी एक वैलिड रेजिडेंसी हो उस मुल्क में, काम मैं खुद ढूंढ लूँगा। ये वो वीज़े होते हैं 6-6 लाख रुपए में जो देते हैं, कि उसमें वो कहते हैं हम आपका कार्ड बनवा देंगे, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, आप काम ढूंढें, जहां आपको काम मिले वो आप काम करें, पैसे कमाएं और आप छुट्टी जाएं, जब दिल करे यहां रहें। इसको हम आज़ाद वीज़ा आसान अल्फाज में कहते हैं। इन वीज़ों में मेरे भाई, आपने अगर कुवैत से, पाकिस्तान से अगर आपने आना है तो आपने ये याद रखना है कि आपका एंटर होने के बाद से कोई वाली वारस नहीं है, आप खुद अपने वाली वारस हैं। आपने खुद अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करना होता है, आपने खुद काम ढूंढना होता है, आपने खुद मसूल है। साल के बाद कोई 30 दिन की छुट्टी वाला सिस्टम नहीं है, कोई पे नहीं करेगा आपको, कोई आपकी मेडिकल की केयर नहीं करेगा, आपने सब कुछ खुद करना होता है। तो इन वीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, जो ही हमें पता चलता है यार कुवैत का वीज़ा मिल रहा है, कतर का मिल रहा है, बहरीन का मिल रहा है, दुबई का मिल रहा है, हम कहते हैं यहाँ कितने का है। ये तो पूछते ही नहीं है कि काम क्या है, किस चीज़ का वीज़ा है, पूछते ही नहीं है हम। तो क्या होता है, एंड अप यहाँ पर आज़ाद वीज़ा यार, अब फलां कंपनी का वीज़ा यार, अच्छा वो कंपनी में भी काम क्या है, पूछते नहीं हम। तो फिर ये हालात पैदा होते हैं, जो हालात इस वक्त मैंने इस वीडियो में देखे कि जहाँ पर कतर में कुछ भाई पाकिस्तानी जो हैं वो रात के पता नहीं कौन से पहर सड़क पर, फुटपाथ पर बैठे रोना रो रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमें जनाब 6-6 लाख रुपए में वीज़ा भेजा गया, सैकड़ों लोग हैं हम, और अब हम जलील हो रहे हैं। और अब वो पता नहीं आईजी पंजाब और वो सीएम पंजाब और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ वो कर रहे हैं। यार उससे पहले हम कहाँ थे जब हमने ये डिसाइड किया था कि हम 6-6 लाख रुपए की इतनी बड़ी रकम इस बंदे को दे रहे हैं? उससे पहले हम कहाँ थे? हमने क्यों कंसल्ट नहीं किया? पाकिस्तान में ढेरों ऐसे ऑफिस बने हुए हैं जहाँ पर कंसल्टेंसी होती है कि जाएं उसको चेक कराएं, बोले यार ये वीज़ा है, ये बंदा इतने पैसे मांग रहा है, क्या मैं दे दूँ, क्या ये वर्थ है इतनी? फिर आप कतर में अगर जा रहे हैं तो जाने से पहले वहाँ के लोगों के साथ रब्ता करें, उनसे कहें यार मैं कतर आ रहा हूँ, फलां कंपनी मुझे वीज़ा ऑफर कर रही है, क्या मैं आ जाऊँ? ये सवाल जानना बड़े ज़रूरी हैं। फिर आखिर में मैं ये बताना चाहता हूँ, हुनर बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान में हमारी अलमिया ये है कि हम क्वालिफिकेशन के बाद काम करने को तौहीन समझते हैं। हम कहते हैं काम करेंगे बाहर जाके, इत्थे मैं कुछ नहीं करना। इस बात ने मरवाया, हमें हमेशा मरवाया है। अल्लाह का वास्ते इस बात को समझे, ये बड़ा ज़रूरी मैं आपको सबक देने जा रहा हूँ। मैंने 16 साल यहाँ पर और 10 साल पाकिस्तान में, मैंने 26 साल, अपनी 37 साल की उम्र में 26 साल काम किया। यकीन करें मैं सिर्फ 11 साल का था जब मेरे वालिदैन ने मुझे कहा था कि घर नहीं बैठना, आवारा नहीं फिरना, मोटरसाइकिल लेके घूं नहीं करना, भूंडी नहीं लानी, जाके मेरा पुत्र काम कर। मैंने 11 साल की उम्र में काम करना शुरू किया बिला मुआवजे के, लेकिन उससे सीखा बोलना कैसे, बैठना कैसे, बात कैसे करनी है, फ़ोन पे बात कैसे करनी है, ये चीज़ें सीखना शुरू हुआ। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तजुर्बा हुआ। तो जब मैं यहाँ पर कुवैत में पहुँचा था तो मुझे कम से कम ये पता था कि दुकान पे कैसे बैठना है, कस्टमर से बात कैसे करनी है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते कंपनी में हायर हुआ। अब जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर मुझे 12 साल हो गए ऑलमोस्ट, और मैं एक ही कंपनी में 12 साल से काम कर रहा हूँ। प्रमोशन भी होती है, सब कुछ होता है। कहने का मतलब ये है कि आपने जो वक्त ज़ाया किया होता है, उस वक्त में आपने, जैसे मैंने क्या किया कि मैंने हर एक साल में, वो जो 10 साल मैंने पाकिस्तान में गुजारे, उसमें इलेक्ट्रिशियन का काम किया साल, मोटर वाइंडिंग का काम किया साल, रेफ्रिजरेशन का काम किया, लकड़ी का काम किया। उससे पहले, सबसे पहले मैंने मेडिकल स्टोर पे काम किया। वहाँ पर मुझे जाहिर है कि वो आपको ग्रूमिंग का पता चलता है कि आपने कैसे रहना है, कैसे। तो ये चीज़ें पाकिस्तान में अब नायाब होती जा रही हैं। लोग तरस खाना शुरू हो जाते हैं। मैट्रिक पास बच्चे को वो कहते हैं छोटा सा बच्चा है। ये बड़े हालात बुरे पैदा करती है बाद में चीज़ें कि जब अब बंदा बाहर आ गया, अब इसको काम दो, ना वो उसकी गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, ना उसको ज़ुबान वहाँ पे आती है, ना उसको वहाँ की लेबर का पता होता है काम के। वो यानी वो एक मजदूर तक नहीं होता बाहर आके, वो एक मजदूरी तक नहीं कर सकता। वो इस कदर मासूम और नाजुक मिजाज होता है पाकिस्तान में रहने वाला बंदा। तो ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें मार पड़ती है। अगर हम इन चीज़ों पे थोड़ा सा वक्त दे लेंगे इनको, मैं मज़ीद इसके ऊपर वीडियोस बनाता रहूँगा अब, क्योंकि मुझे तकलीफ़ होती है यार पाकिस्तान में इस तरह के हालात में पैसे उठा के, कर्ज उठा के, सोना बेच के, जगह बेच के लोग वीज़े के पैसे देते हैं और यहाँ पे आके जलील होते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर बताऊँगा कुछ चीज़ें आपके लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।